में फंस जाते हैं, फिर निकलना ही मुश्किल हो जाता है, एकदम फंस पड़ते हैं, जाते हैं औरों को निकालने और फिर खुद ही फंस जाते हैं। कई बार हम जब बाबा के बनते हैं, बहुत से भाई बहनों के साथ ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, ऑनलाइन वालों सुन रहे हैं। कई बार हमें जब ज्ञान मिलता है, हमें ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, चलते चलते कई बार तो 2-4 महीने बाद, कई बार 2-3 साल के बाद सोचते हैं कि वो फलाना मेरा मित्र है, दोस्त है, सहेली है, मामा चाचा है, इतना अच्छा ज्ञान है और वो बहुत भक्ति करते हैं, उनको हम जो है ज्ञान सुनाएं। ज्ञान सुनाने तो उनको जाते हैं, अपने किसी ना किसी रिलेशन वाले को, और फिर वो भी अपनी भक्ति की बात बताते हैं, और फिर वो क्या होता है, अंदर में ज्ञान और भक्ति मिक्स अप हो जाता है। फिर कई आकर कहते हैं, बहन जी हम ना ये भक्ति के भजन भी गाएं और फिर क्या करें, उसका फिर हम ज्ञान का अर्थ, वो फिर अपनी एक नई राह बना लेते हैं। कोई कहते हैं नहीं, लोगों का जो आकर्षण है ना भागवत सुनने में भी बहुत है, तो हम भागवत पढ़ते भी हैं और फिर उनको आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं। गोपियां कौन है? अरे आप किसी को कहोगे कि हमने भागवत सप्ताह रखा है, पढ़ेंगे भागवत और फिर उसकी बैठ के व्याख्या करेंगे। अब व्याख्या मान लो मैं ही करती हूँ, पहली बात तो मुझे भी शास्त्रों का पूरा ज्ञान नहीं, तो मैं क्या व्याख्या करूंगी। और कई बार हम सुनते हैं इतना ऊट पटांगी, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। इस प्रकार की बातें ना करनी है, ना सुननी है, ना सुनानी है। हमें जो बाबा ने प्योर ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को समझें, अपने जीवन में उतारें, इसको धारण करें। अब मैं बैठ के सुनाऊंगी, आपको बताते हैं गोपियां कौन थी, गोपी माना गुप्त है, आत्मा गुप्त है, आप सब आत्माएं गोपियां, कौन सुनेगा मेरा ये ज्ञान? जरा बताना, भक्ति वाला सुनेगा? बाहर में बैनर लगा देती हूँ, भागवत सप्ताह, लोग आएंगे उस भावना से। और मैंने देखा है फिर वो वंडरफुल है हमारे भाई बहने। मान लो अगर मैं कहती हूँ ना कि मैं आज भागवत सुनाऊंगी, वो भागवत को वैसा ही रखेंगे और जाके हाथ जोड़ेंगे। ये तो हमारी कल्चर ही नहीं है। हमें तो बाबा, हाथ जोड़ने को बाबा की मना नहीं है, दूसरा अर्थ नहीं लेना, लेकिन बाबा ने हमें कहाँ ऐसे सिखाया कि तुम ऐसे। बाबा तो कहता है सत्य ज्ञान है, सत्य ज्ञान सुनाने में संकोच नहीं होना चाहिए। हम तो पहले उनकी ही भावना को कि हाँ तुम ठीक कर रहे हो, फिर हम उनको कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं है, गोपियां माना तो आत्मा गुप्त है। अरे ये क्या दुविधा में खुद भी फंस रहे हैं, दूसरों को भी फंसा रहे हैं। तो कई ऐसे ही करते रहते हैं। तो मीठे प्यारे बाबा के बच्चों, ऐसे नहीं करना है। हाँ, जो आपको मालूम है थोड़ा बहुत, कई भाई बहनों ने वेद शास्त्र पढ़े हुए होते हैं, आप उनका अगर कोई अर्थ बता सकते हैं तो बताइए। बाकी उनका आधार लेकर मैं भागवत सप्ताह रखूंगी और फिर उस बहाने से सबको ज्ञान सुनाऊंगी। अब ऐसे ही योग का भी है। अब कोई कोई कहते हैं बहन जी योग तो हम करते ही हैं, फिर इस योग में योगा से वो लोग सोच लेते हैं फिर वो प्राणायाम आदि। तो हम प्राणायाम या आसन के विरोधी नहीं है, करना चाहिए शरीर को ठीक करने के लिए। पर मैं यहाँ बैनर लगाऊं कि यहाँ आपको योगा सिखाया जाएगा और मैं अंदर कहूं कि नहीं देखिए, इस शरीर को चलाने वाली तो आत्मा है। अब आत्मा जब तक तंदुरुस्त नहीं होगी तो मन दुरुस्त नहीं होगा, मन दुरुस्त नहीं है तो तन दुरुस्त नहीं होगा। वो कहेंगे बहन जी वो एक्सरसाइज तो सिखाई नहीं आपने, मोटापा कम कैसे हो। तो कई बार हम ही उनके आकर्षणों में आ जाते हैं। आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आसन करना चाहते हैं, प्राणायाम करना चाहते हैं, करिए, वो एक अलग सब्जेक्ट है। जैसे कोई कहेगा आप वेद शास्त्र हमको सुनाओ, हम कहेंगे हमारे यहाँ वेद शास्त्र पढ़ने या सुनाने का सब्जेक्ट नहीं है, हमारे यहाँ तो ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट है। हम सहज ज्ञान, सहज राजयोग,
दैवी गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा, ये हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। है क्या इसमें कोई वेद शास्त्र पढ़ने सुनाने का सब्जेक्ट? योग में भी हम पहले ही बता देते हैं, सहज योग। योग के 2 हिस्से हैं, एक है हठ योग, एक है राजयोग। हठ योग सीखना है तो भाई जाओ, दुनिया में बहुत लोग आजकल तो सिखा रहे हैं। राजयोग सीखना है तो यहां आ जाइए। राजयोग क्या है? राजयोग है मन की एकाग्रता, राजयोग है चित्त वृत्तियों की शुद्धता। तो अपने अंदर भी ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, मिक्स अप मत करो। तो बाबा ने कहा है, जाते हैं औरों को निकालने, फिर खुद ही फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत फंसे पड़े हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती, औरों को निकालवंती, चलते चलते फिर खुद फंस पड़ते हैं। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास थे, फिर उनको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बाप को भूल जाते हैं। तो दुब्बन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है, कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता। अब तुम समझ सकते हो हम माया रूपी रावण की दलदल से कितना निकले हैं। जितना जितना निकलते जाते हैं उतना उतना खुशी होती जाती। जो खुद निकला होगा उनके पास शक्ति होगी।